Hello everyone, welcome to my channel Art Illustration. This is Aarti and today we are going to learn how to add prints or patterns in your clothing, garments and your clothes, whatever it is. So we will learn it today. Let's start. तो चलिए पहले हम अपना इलस्ट्रेटर खोल लेते हैं। हमने जैसे इसको ओपन किया है हम अपनी रेफरेंस इमेज ले लेंगे या फिर उसको पेन टूल से ट्रेस कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है कि आप कैसे पेन टूल से ट्रेस करते हैं। अब हम सबसे पहले जो भी मैं स्किन वाली हूँ शिफ्ट प्रेस करके उसको सिलेक्ट करूँगी सारे स्किन कलर्स को एंड फिर मैं उसकी डिफरेंट कलर लेयर बनाऊँगी कॉपी करके। पहले मैंने इसको ग्रुप कर दिया था फाइल में जाकर। अब हमने इसकी कलर लेयर बना दी है तो मैं अब इसमें स्किन कलर ऐड करूँगी। जो भी आपको स्किन कलर चूज़ करना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कलर से। अगर आपको ये यहाँ शो नहीं हो रहा है तो आप विंडो पर जाएं और विंडो पर कलर्स वाले ऑप्शन को टिक करेंगे तो आपको वो चीज़ यहाँ शो जाएगी अपने राइट में। अब मैं इसको यहाँ पर प्लेस करूँगी अपनी कलर लेयर को एंड मैं जाऊँगी राइट क्लिक करूँगी एंड वी आर गोइंग टू ओके लेट्स डू इट अगेन। हम इसको अच्छे से अरेंज करेंगे ताकि ये बिल्कुल भी बेकार ना लगे। राइट क्लिक अरेंज एंड वी विल डू सेंड टू बैक। अब ये ठीक लग रहा है। सो नाउ राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक अगेन। ओके now we will start coloring the lips. ओके अगर हम अब लिप्स को सिलेक्ट करेंगे और ऑफ कोर्स कलर लेयर बनाएंगे। हर चीज़ की आपको सबसे पहले कलर लेयर बनानी है, डू नॉट फॉरगेट दैट। सो कलर लेयर बनाने के बाद हम आई चूज़ दिस शेड। आप अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 10 टोन और शेड्स आपको दिखेंगे एंड आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं आपको जो भी कलर बेस्ट लगे। So I'm going to choose this one. अब मैं इसे प्लेस कर दूँगी यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं अरेंज सेंड टू बैक नहीं करूँगी। पहले मैं जूम करके देख लेती हूँ कि ये सही लग रहा है कि नहीं। अगर हम देख सेंड टू बैक करते हैं यहाँ पर तो ये ऐसा हो जाता है। तो हम करेंगे, हम जाएंगे ट्रांसपेरेंसी पे और हम जाएंगे मल्टीप्लाई पे। तो अब हम इजीली देख सकते हैं इसको और ये थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा बट ये अच्छा लगेगा। सो अब आप दोबारा से यहाँ पर जाके शेड्स में प्ले कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा डार्कर चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आप कलर मोड जब ट्राई करते हैं तो आपको डिफरेंट इफेक्ट्स मिलते हैं उससे। ओके सो हम अब आईब्रो सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके हम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट पर जाकर इसे ग्रुप करेंगे। ऑब्जेक्ट ग्रुप। अब ये दोनों को हम साथ में कभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं जब चाहें, अनलेस कि हम इसे अनग्रुप ना करें। और अनग्रुप करने के लिए आप वापस से ऑब्जेक्ट में जाकर अनग्रुप कर सकते हैं। सो दिस वन इज बेटर। नाउ लेट्स कलर आवर हेयर्स। हेयर को कलर करने के लिए फिर से हम दोनों को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप करेंगे। अब हम इसकी कलर लेयर बना लेंगे। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट पिंक शेड बिकॉज मैं अपनी गारमेंट को, अपनी टॉप को भी पिंक कलर का एक प्रिंट दूंगी, इसीलिए आई वांट सम मैचिंग कलर। तो हम ये शेड ले लेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट सेम कलर चाहिए तो आप पहले पैटर्न यहाँ पर स्विच ले आ सकते हैं और फिर उसके बाद आई ड्रॉपर से आप सेम कलर चूज़ कर सकते हैं। दैट्स टोटली योर चॉइस। तो हम इसको कर देंगे। अगर हमने सेंड टू बैक किया है तो ये हमें ऐसे दिखेगा, इसलिए हम इसको फिर से ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे बिकॉज आई डोंट वांट कि ये पूरी तरीके से बैक चली जाए। अगर आपको एक एक लेयर करके चीज़ों को
फ्रंट या बैक करना होता है तो उसका शॉर्टकट होता है आपका जो ब्रैकेट की होती है, आप उसको कंट्रोल के साथ दबाएं तो वो एक आपको फिल्टर करके देगा लेयर। द सेम थिंग विच हैपन्स इन फोटोशॉप, जब आप लेयर एडजस्ट कर रहे होते हैं आपको उसको नीचे रखना पड़ता है और जो आपको ऊपर चाहिए आपको वो लेयर ऊपर रखनी पड़ती है। सो इट ऑटोमेटिकली हैपन्स इन इलस्ट्रेटर, यू डोंट हैव टू चेक योर लेयर्स फॉर दैट। ओके, सो अभी मेरा एक और स्किन कलर रहता है, हैंड्स है जो कि तो चलिए हम पहले प्लेस करते हैं अपने पैटर्न को। तो फाइल में जाकर हम प्लेस में गए। अब आपको जहाँ भी आपने अपना पैटर्न रखा है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, मुझे चाहिए था पिंक कलर का पैटर्न, मेरा वेयर इज दैट पैटर्न। यस, तो अब हम इसे यहाँ प्लेस कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो ये इमेज हमारी है। अब इसको हम यहाँ पर जाकर अनएम्बिड है, हम इसको एम्बिड करेंगे। हम जब इस पर राइट क्लिक करते हैं तो फिर उसके बाद इसके लिए आपको लिंक्स खोलनी पड़ेगी और लिंक्स के लिए आपको जाना पड़ेगा विंडो पे जाके आप लिंक्स वाले को जब क्लिक करेंगे तो आपको साइड में यहाँ पे शो हो जाएगी वो चीज़। फिर आप लिंक्स पर जाकर राइट क्लिक करके इमेज को एम्बिड कर देंगे तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने पैटर्न्स में। पैटर्न्स में ऐड करने के लिए आप जब इस पर क्लिक करोगे आपको उसको ड्रैग करना है अपने स्वैचेस पैनल में। जब आप इसको अपने स्वैचेस पैनल में ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पैटर्न्स में आ जाएगा। अब देखो मैं अपने इस रेक्टेंगल को फिल कर रही हूँ स्वैचेस में जाकर, तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप फिल कलर में होने चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो आप इसको स्केल करोगे तो आप स्केल टूल में जाएंगे जो टेक्स्ट के नीचे है। अब आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स को अनटिक करेंगे। उसके बाद आप इसको डिक्रीज़ करेंगे, ऊपर 50% कर दीजिए और बाकी को वैसे ही रहने दीजिए। अब ट्रांसफॉर्म पैटर्न और ओके। सो यू कैन सी दैट नाउ यह हमारा न्यू स्वैच बन गया है। तो हम सिलेक्ट करेंगे अपनी स्लीव्स को और इसकी हम कलर लेयर बना देंगे। अब हमें करना ये है कि हमें डायरेक्ट जो हमने स्वैचेस पैनल में स्वैच अपना रखा था उस पहले मैं सारे अपने जो भी पार्ट्स हैं उनकी कलर लेयर बना दे रही हूँ ताकि मेरे को एक साथ कलर कर लूँ उन सब पे। अब मैं यहाँ पे पैटर्न ओके पहले मैं ये अपने स्मॉल पार्ट वाले को करने वाली हूँ इस इमेज पे। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, जब आप ऑटोमेटिकली किसी स्वैच को किसी पैटर्न पे डाल रहे होते हैं, कलर कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका जो स्ट्रोक कलर है वो अनफिल हो जाता है। तो आपको उसके बाद या तो आप उसका स्ट्रोक कलर फिल कर सकते हैं और अगर आपने कलर लेयर बनाई है तो ऑलरेडी आपके पास स्ट्रोक लेयर तो होगी ही, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ता है, दैट्स नॉट अ बिग इशू। अगर आपको पेन टूल या फिर नॉर्मली एक टूल यूज़ करना आता है। अब हम ये डिफरेंट लेयर्स को हम डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, आपको स्वैचेस में जाना है, क्लिक करना है जो स्वैचेस में हमने ड्रैग किया था अपना स्वैच रेक्टेंगल, और वो सीधे प्रिंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। आप ये अरेंज करके हम इसको अगर सेंड टू बैक करेंगे तो ये बेकार हो जा रहा है, इसलिए हमें फिर से इसको प्रिंट टू फ्रंट करना पड़ेगा।
चलो ब्रिंग टू फ्रेंड कर दिया हमने इसे अभी। अब देखिए यहाँ पर आपको स्ट्रोक दिख रहा है या पीछे वाले का स्किन का स्ट्रोक दिख रहा है, तो हम इसको स्ट्रोक को सिलेक्ट करके सेंड टू बैक कर देंगे। एक तो होती है कलर लेयर को सिलेक्ट नहीं करना है, हमें करना है स्ट्रोक को सिलेक्ट, फिर उसके बाद अरेंज एंड सेंड टू बैक। तो अब देखिए अभी आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि वो हमने उस लेयर को पीछे भेज दिया है। ये देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रोक नहीं दिख रहा होगा इस चीज़ का। चलिए हम यहाँ पर स्किन लेयर बना देते हैं। इसके लिए हम डायरेक्ट आई ड्रॉपर टूल ले लेंगे। पहले हम इसकी स्किन लेयर बनाते हैं, सॉरी कलर लेयर। अब हम यहाँ से आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करेंगे और हम इस पर क्लिक करेंगे और आप जहाँ पर भी क्लिक करेंगे जिस भी सरफेस पे, वो सेम कलर आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा उस पर अप्लाई हो जाएगा। ओके, अगर आप अरेंज और सेंड टू बैक करके एडजस्ट कर रहे हैं तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप वो ब्रैकेट वाला फॉर्मूला कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको सिंगल लेयर करके वो एडजस्ट करता है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको ऑफ कोर्स बार बार प्रेस करना पड़ेगा ब्रैकेट को, देन इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। चलिए अब हम अपने नेल को कलर करते हैं so that it will look nice, bright, it's great। यहाँ पर मैं बनाना भूल गई थी, तो मैं एक रैंडम सा आउटलाइन ड्रॉ करूँगी क्योंकि मुझे इसको पीछे ही भेजना है और ये हमें शो नहीं होगा। मैंने सेम आई ड्रॉपर से सिलेक्ट कर लिया है पैटर्न एंड अरेंज सेंड टू बैक। तो देखिए ये हमें शो नहीं हो रहा है, ये हमें कोई इशू नहीं कर रहा है और ये इतना इजी था। सो जिन चीज़ों को आपको बैक करना होता है वहाँ पे आप रैंडमली डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स प्लेस अनदर पैटर्न। आई विल चूज camo print will be nice, so हम camo print चूज़ करते हैं अपने नेक्स्ट बॉटम की गारमेंट के लिए। दिस पैंट will look nice in camo print I guess। let's see if I have another camo pattern। okay, so मैं यहाँ पर प्लेस कर दिया है। हम सबसे पहले एम्बेड कर लेंगे इमेज को। लिंक्स में जाकर जो ऊपर आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना है और एम्बेड इमेज कर लेनी है, फिर उसके बाद आप उसको यूज़ करेंगे। तो अभी हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं एक छोटा सा। ओके, अब इस पे हम ये कैमो प्रिंट अप्लाई कर देंगे। द सेम विल स्केल। ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट्स को हमेशा ध्यान रखना है, आपको अनटिक रखना है क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, हमें पैटर्न ट्रांसफॉर्म करना है। अगर आप ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी साथ में डिक्रीज़ होगा, उसका भी साइज़ छोटा हो जाएगा। हम सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप कर देंगे इसको ऑब्जेक्ट में जाकर, या फिर शॉर्टकट की है आप ही Ctrl+G या फिर Command+G। सो अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपने जो अपर बेल्ट वाला एरिया है उसे भी, बिकॉज दिस इज़ आल्सो द सेम फैब्रिक। अगर आपने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट वगैरह लिया हुआ है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं रखा है। जस्ट एक सिंपल सा आइडिया दिया है आप लोगों को कि आप कैसे कितने इजीली प्रिंट ऐड कर सकते हैं इलस्ट्रेटर पे। आपको बस क्लिक करना है, आपने सेलेक्ट किया एंड देखो प्रिंट हो गया ऐड। आप अभी भी स्केल कर सकते हैं अपने प्रिंट को, जब चाहें तब स्केल कर लें। ओके, अब यहाँ पे हमने इसे ऐड कर लिया है, अरेंज करेंगे
Send to back. See how easy that is. Send to back कर दिया इसे हमने। हमेशा जूम इन करके आप चेक करें कि आपका पैटर्न सही से प्लेस हुआ है कलर लेयर प्रीवियस स्ट्रोक लेयर पर या नहीं। बिकॉज ये पार्ट हमारा इधर आएगा, साइड सीम दिख रही है यहाँ पर हमें, और यहाँ पर भी हमें साइड सीम्स हो रही है, तो हम इसे यहाँ पर दिखाएंगे। आप चाहें तो सीम्स भी दिखा सकते हैं। स्ट्रोक्स में जाकर आपको डैश लाइन करनी होती है, तो वो नॉर्मल लाइन की जगह आपको डैश की तरह शो होगा। स्मॉल ओके, सही जगह कंट्रोल प्लस Z करेंगे हम यहाँ पर। ओके ओके गाइस, तो अब मैंने स्पीड इंक्रीज़ कर दी है बिकॉज आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो हम स्पीड इंक्रीज़ करके आपको जल्दी शो कर देते हैं कि हमने क्या किया इसके बाद। ओके, सेम प्रोसीजर, पैटर्न ऐड करना है, ट्रांसफॉर्म ऑफसेट को अनसेलेक्ट करना है एंड अरेंज करना है सेंड टू बैक करके और विथ कंट्रोल एंड स्मॉल ब्रैकेट की। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे चाहिए बैकग्राउंड अपनी इमेज के लिए। एंड हम इसको ऑफ कोर्स राइट क्लिक अरेंज एंड सेंड टू बैक कर देंगे सो दैट ये सबसे एंड पे चला जाए। हो गया है ये हमारा, बट मैं इस पे एक चीज़ और करना चाहती हूँ। आई वांट टू शो कि मैं कैसे थोड़ा सा 3D इफेक्ट ऐड करती हूँ अपने इलस्ट्रेशंस पे। पहले मैं टेक्स्ट ऐड कर लेती हूँ, टेक्स्ट पे जाके इट्स वेरी सिंपल। आप चाहे तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, बट मैं अभी आपको जल्दी दिखा देती हूँ। टेक्स्ट ऐड करके फॉन्ट पे जाते हैं हम, आपको रिसेंट फॉन्ट भी मिल जाते हैं इस पे। मैं नॉर्मल या इटैलिक फॉन्ट ले लेती हूँ। आप इसको सिलेक्ट करके कभी भी इसका कलर या फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। Can always make alteration to it. Now, okay, size is not looking good. अब हम क्या करेंगे, इसकी ट्रांसपेरेंसी से खेलेंगे। हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को डिक्रीज़ करेंगे क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है वो इतना ब्राइट सा। सो हम उसकी ओपेसिटी डिक्रीज़ करते हैं तो ताकि थोड़ा सा बेटर लगे, इतना कि वो आपको दिखाई दे जाए। बेसिकली वाटर मार्क इसलिए होते हैं ताकि कोई आपके आर्ट को कॉपी ना कर पाए। हालांकि कॉपी करने वाले लोग कर लेते हैं फिर भी। तो ये हो गया हमारा। अभी मुझे इस पर एक 3D इफेक्ट आप लोगों को शो करना था, उसके लिए हम लोग पहले करेंगे, हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले हम इसको साइड कर लेते हैं क्योंकि बार बार सिलेक्ट होगा। हम पूरी इमेज को सिलेक्ट करके उसे ग्रुप कर लेंगे, कंट्रोल G कर लेंगे ताकि ये अलग अलग पार्ट में ना हो। अब इसको हम करेंगे कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, यानी कि हम करेंगे इसको कॉपी पेस्ट। हो क्यों नहीं रहा ये? ओके, हाँ हो गया। कंट्रोल C कंट्रोल V कभी कभी थोड़ा टाइम लेता है। अब मैं इसको सिलेक्ट, एक इमेज को पूरा कर दूँगी ब्लैक कलर एंड मैं इसको थोड़ा सा साइड में अरेंज करती हूँ। फिर मैं इसको कर दूँगी इस लेयर के पीछे। ये हो गया हमारा सेंड टू बैक। सेम लेयर मैं कंट्रोल C कंट्रोल V करूँगी और उसे मैं कर दूँगी वाइट। मैं एक इफेक्ट करना चाह रही हूँ, इसको मैं कर दूँगी अपने राइट साइड में दूँगी मैं।
ब्लैक वाला आपको दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आप अरेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ताकि थोड़ा सा एक डिफरेंट लुक आए। अब मैं इस वाइट वाले को भी शिफ्ट करके थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ। ये पहले हैंग हो रहा था, काम नहीं कर रहा था, और ये अब एक साथ इतने सारे मेरे बन गए हैं इसकी कॉपी। डिलीट करती हूँ एक्स्ट्रा को। आप चाहे तो पहले टेक्स्ट वगैरह इन सब के पहले इसको करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपने रेक्टेंगल वगैरह ऐड कर लिया तो वो बार बार सेलेक्ट होता है चीज़ों के साथ। इसलिए बेस्ट होगा कि आप रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके उसको ऊपर जाकर सिलेक्शन को लॉक कर दें, ताकि वो आपको सिलेक्ट ना हो बार बार बीच में। अब हम वाइट वाले को इधर ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, एक्चुअली जल्दी भी हो जाता है, बट मैं थोड़ा सा इसको साइड से देना चाह रही हूँ वो लुक। वो रेक्टेंगल की वजह से मुझे नीचे का शो नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया। कोई बात नहीं, अब ठीक है, अब मुझे शो हो रहा है ये। तो अब हम वाइट वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं और हम इसको यहाँ अरेंज कर लेते हैं, और इसको भी हम कर देंगे सेंड टू बैक। तो आप देख सकते हैं छोटा सा 3D लुक आ रहा है इसमें। साइड से ब्लैक और जैसे वाइट, आप चाहे तो दोनों साइड से ब्लैक ब्लैक कर लें, दोनों साइड से वाइट वाइट कर लें। You can do whatever you want. तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि आप AI पे, इलस्ट्रेटर पे कैसे प्रिंट और पैटर्न ऐड कर सकते हैं। बहुत इजी होता है, आपको बस स्वैचेस में उसे ड्रैग करना होता है और एक रेक्टेंगुलर बनाना होता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। सो इट्स ईजी, बस प्रैक्टिस करते रहें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। एंड कुछ डिफरेंट नेक्स्ट क्लास पे हम लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और थम्स अप कर सकते हैं वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय।